हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे शैल आई कंपेयर दी। ये जो सोनेट है ना, ये सोनेट नंबर 18 है, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। इसमें से देखिए थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड जान लेते हैं। शेक्सपियर जो है टोटल 154 सोनेट्स लिखे थे। ठीक है, सोनेट्स क्या होता है? जो बेसिकली 14 लाइन्स में लिखा जाता है, लेकिन शेक्सपियरियन सोनेट थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी पेट्रागन सोनेट से। इनकी सोनेट्स में आपको देखेंगे कि देखिए यहाँ पे जैसे 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 4 4 करके 3, यहाँ पे 3 क्वार्टर एंड एक कंक्लूडिंग काप्लेट है। मतलब 4 3 12 और लास्ट में 2 कंक्लूडिंग काप्लेट बोला जाता है इसको। तो इसकी जो सोनेट की डिवीज़न होता है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑक्टेव एंड सेस्टेट के जगह शेक्सपियर ने थोड़ा सा डिफरेंट किए हैं। जैसे 3 क्वार्टेंट में लिखे हैं, क्वार्टेंट का मतलब होता है 4 4 लाइन में, और लास्ट में 2 लाइन उनके कंक्लूजिंग लाइन है जिसके बोला जाता है कि कंक्लूडिंग काप्लेट। तो चलिए इसकी देख लेते हैं कि 154 सोनेट्स में जो है 1 से लेके 126 तक उसने जो सोनेट के जो जिसको एड्रेस किए हैं, वो एड्रेस कोई लेडी नहीं है। उनकी किसकी ब्यूटी की तुलना की है ना? एड्रेस टू ए यंग हैंडसम मैन ऑफ ए हाई रैंक के एक यंग हैंडसम एक इंसान के, मतलब एक पुरुष के लिए वो इस 1 से लेके 126 सोनेट तक डेडिकेट किए हैं। इनमें से देखिए नाम की कुछ इसकी आइडेंटिटी है। जैसे बोला जाता है मिस्टर WH कौन है? या तो ये विलियम हार्वर्ट है। ठीक है, विलियम हार्वर्ट द आर्ल ऑफ पेम्ब्रोक थे, वो पेम्ब्रोक के आर्ल थे। या फिर माना जाता है हेनरी रियोथेस्ली ये जो थे आर्ल ऑफ साउथम्पटन। तो या तो ये हेनरी रियोथेस्ली होगा या फिर विलियम हार्वर्ट होगा। इन दोनों दोस्तों में से किसी एक दोस्त की खूबसूरती के ऊपर शेक्सपियर ने लिखे हैं। तो बेसिकली इनकी आइडेंटिटी है मिस्टर WH। ठीक है, और बाकी उसके बाद 126 के बाद जो सोनेट लिखा गया है 154 तक, वो है आपके डार्क लेडी नाम के एक लेडी को। डार्क लेडी देखिए नाम सिंबॉलिक है, जिसका रंग डार्क होता है। ठीक है, लेकिन उसकी ब्यूटी की तुलना की गई है, मतलब ब्यूटी के ऊपर लिखे हैं। तो चलिए देखते हैं, इसकी लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं। शैल आई कंपेयर दी टू ए समर स्टे, शैल आई हियर द पोएट सेज दैट, कि क्या मैं आपके जो सुंदरता है, शैल आई कंपेयर दी का मतलब होता है यू, क्या मैं आपको कंपेयर करूँ किसके साथ ना? एक समर के डे के साथ। देखिए समर डे जो होता है ना, समर इन सब कंट्रीज़ में क्या होता है, समर एक बेस्ट डे होता है। जैसे इंडिया में स्प्रिंग सीजन, तो एक समर के ऐसे दिन के साथ क्या आपकी सुंदरता को तुलना करूँ? मतलब समर डे इज़ द मोस्ट प्लेजेंट डे। ठीक है, दाउ आर्ट मोर लवली, आप जो है ना, दाउ मीन्स यू, ये ओल्ड इंग्लिश है। दाउ आर्ट, आर्ट का मतलब होता है यू आर। दाउ मीन्स यू, आर्ट मीन्स आर। यू आर मोर लवली, मतलब यू आर मच मोर ब्यूटीफुल और मच मोर लवली देन एंड मोर टेम्परेट। और मोर टेम्परेट का मतलब देखिए यहाँ पे मैं नोट लिखा हूँ, आप लोग भी लिखिए, सूदिंग, मतलब मोर सूदिंग है आप। मोर मतलब बेसिकली जो होता है ना, जैसे कि कोई टेम्परेचर जब कैसा हो ना, हैविंग ए माइल्ड टेम्परेचर, मतलब बहुत ज़्यादा हीट नहीं, बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं, बहुत ही आरामदायक टेम्परेचर। यू आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। किसी समर डे से भी आपके जो एक्चुअली बोलना चाह रहे हैं कि समर डे के जो खूबसूरती है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरती आप में है। क्यों? क्योंकि यू आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। आपकी जो ब्यूटी है ना, वो मोर ज़्यादा टेम्परेट है। और जिसे कैसा होता है, जैसे देखिए रफ विंड्स टू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। रफ विंड, जो आंधी तूफान आते हैं, ऐसे तेज हवा क्या कर सकते हैं? डू शेक का मतलब होता है झड़ा देंगे किस चीज़ को? द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे का मतलब मई महीने में जो बर्ड्स खिलते हैं। ठीक है, मीन्स द फ्लावर बर्ड विच हैव ब्लूसम्ड एज इट इज़ द समर सीजन। जब समर सीजन में क्या होता है ना, जब जो फूल खिलते हैं, इन फूलों को भी क्या करते हैं? रफ विंड्स झड़ा सकते हैं। एंड समर सीरीज हैथ ऑल टू शॉर्ट ए डेट। और समर के जो टाइम है ना, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आता है। मतलब समर की जो खुशी है, आनंद है समर सीजन की, समर की जो लीज है, टाइम है, ये बहुत ही हैथ मतलब हैथ का मतलब ले लीजिए हैज़। ऑल टू शॉर्ट ए डेट मतलब इट लास्टेड फॉर ए शॉर्ट टाइम, ये बहुत ही कम समय के लिए लास्ट करते हैं। लेकिन आप जो है ना समटाइम्स, और क्या क्या होता है? समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस, समटाइम्स टू हॉट
द आई ऑफ हेवन साइंस, देखिए आई ऑफ हेवन साइंस ये एक यूफिमिज्म है, इसको रेटोरिक में यूफिमिज्म बोला जाता है। तो कभी कभी आई ऑफ हेवन का मतलब होता है सन, कभी कभी क्या होता है ना, सूरज जो है समटाइम्स टू हॉट, द आई ऑफ हेवन साइंस, कभी कभी सूरज की रोशनी बहुत तेज हो जाते हैं तो जो अनबियरेबल हो जाते हैं। एंड ओफेन, और कभी कभी ऐसा भी होता है, इज हीज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डीम्ड, मतलब हीज कॉम्प्लेक्शन डीम्ड, डीम्ड का मतलब हो जाता है एंड, उसकी जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है मीन्स द गोल्डन रे ऑफ सन, गोल्डन रेज ऑफ सन क्या होता है, कभी कभी डीम्ड हो जाए, जब आंधी तूफान आ जाते होंगे तब बादल छा जाते होंगे तो कभी कभी वो छुप जाते हैं, मतलब वो दिखता नहीं है, तो इसीलिए बोल रहे हैं। एंड समटाइम्स क्या होता है, जो सन है, सन के गोल्ड कम्प्लेक्शन, जो गोल्ड रोशनी होते हैं वो क्या होता है, डीम्ड हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस, एवरी फेयर, और दुनिया में जितने भी फेयर चीज़ है, एवरी फेयर मीन्स एवरी ब्यूटीफुल थिंग, ध्यान से सुनिएगा, एवरी ब्यूटीफुल थिंग फ्रॉम फेयर मतलब सुंदरता से क्या हो जाएंगे, मतलब हर सुंदर चीज़ें अपनी सुंदरता से जुदा हो जाएंगे, सुंदरता से डिटैच्ड हो जाएंगे, क्या होंगे, समटाइम्स डिक्लाइंस, डिक्लाइंस का मतलब होता है डायड हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे, धीरे धीरे उसकी लास्टर जो है, ब्यूटी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। बाई चांस क्या हो सकता है, या तो बाई चांस हो सकता है और सडनली हो सकता है, या फिर नेचर्स चेंजिंग कोर्स, या फिर नेचर की जो चेंज है, मतलब नेचर जैसे ग्रेजुअली जब नेचर की चेंज होता है, मतलब जैसे लोगों की उम्र बढ़ते हैं या होते हैं वो क्या होता है ना, ग्रेजुअली फेडेड हो जाता है। तो हर एक चीज़ यहाँ पे टाइम को बोला गया, टाइम क्या कर सकते हैं, टाइम करते क्या है, हर एक चीज़ को वो कॉन्कर कर लेते हैं, हर एक चीज़ को वो एक ना एक दिन नष्ट कर देते हैं, तो वही बात को बोला गया यहाँ पे। तो बट बाई चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स क्या कर सकते हैं, अनट्रिम्ड, अनट्रिम्ड का मतलब उसको क्या कर देंगे, आगली बना देंगे, ठीक है, उन्हें पूरी तरह से या तो आगली बना देंगे या फिर वो ख़त्म हो जाएंगे, मतलब कुछ भी इटर्नल नहीं है, मतलब नथिंग इज़ परमानेंट, ये कहना चाह रहे हैं, कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ परमानेंट नहीं है। लेकिन बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड, लेकिन आपकी जो ये इटर्नल समर, इटर्नल का मतलब होता है दैट लास्ट फॉर एवर, जो एक पीरियड ऑफ ब्यूटी और यूथ विच इज़ इटर्नल और एवर लास्टिंग, जो हमेशा के लिए रहेंगे। लेकिन आपकी जो ये सुंदरता है, बट दाई इटर्नल समर, आपके जीवन का जो समर है, समर का मतलब देखिए, समर सीजन इज़ द मोस्ट प्लेजेंट सीजन पहले बोला गया है। तो पहले किसके साथ तुलना किए गए कि पोएट ने जो है अपने उस मिस्टर WH की जो सुंदरता है उनकी तुलना की गई एक समर्स डे के साथ, जिनके साथ बोला गया कि समर्स डे से भी आप मोर टेम्परेट हो, मोर लवली हो। राफ विंड्स तो क्या कर सकते हैं, डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे को, मतलब मई महीने में खिलते हुए जो बर्ड्स होते हैं, मतलब फूलों की पंखुड़ियाँ होते हैं, उनको क्या कर सकते हैं ना, झड़ा देंगे। समर टाइम बहुत कम समय के लिए आता है और ख़त्म हो जाता है। कभी कभी सूरज बहुत तेज़ चमकते हैं, कभी कभी उसकी गोल्ड कॉम्प्लेक्शन ख़त्म हो जाता है, डीम्ड हो जाते हैं, और हर एक सुंदर चीज़ें क्या हो सकते हैं, टाइम के साथ ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन किस लिए ना, बाई चांस हो जाएंगे, मतलब किसी अचानक से कोई एक्सीडेंट वगैरह हो, इसमें ख़त्म हो जाएंगे, या फिर नेचर के चेंजिंग कोर्स, और या फिर नेचर के साथ साथ धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अनट्रिम्ड हो जाएंगे, मतलब अगली हो जाएंगे। बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड, लेकिन आपके जो सुंदरता है, ये अपने दोस्त को बता रहा है, आपकी जो सुंदरता है वो कभी नहीं खत्म होंगे। क्यों खत्म नहीं होंगे, देखिए, नॉट लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर द ओस्ट, या फिर सिर्फ आपके ये समर खत्म तो होंगे ही नहीं, इटर्नल समर बोला गया। इटर्नल समर का मतलब जो परमानेंट, एवर लास्टिंग, तो ये हमेशा रहेंगे। क्यों रहेंगे, शैल नॉट फेड, मतलब जो कभी फेड नहीं होंगे। और साथ में जो है ना ही लूज पोजेशंस, ना ही जो जिस कि कौन सी पोजीशन ना, ऑफ दैट फेयर द ओस्ट, जो सुंदरता को आप पोजेस करते हैं, मतलब जो आपके ओस्ट का मतलब यू, दाव मतलब यू ओन, जिस सुंदरता को आप जीते हैं, दाव ओन मतलब जो सुंदरता आपके में है, वो क्या होंगे ना, नेवर लूज पोजीशन, वो कभी जो है अपना पोजीशन नहीं खोएंगे, आप कभी अपनी सुंदरता को खोएंगे नहीं। क्यों नहीं खोएंगे, नॉर सेल, और भी कुछ चीज़ें हैं, देखिए, नॉर सेल डेथ ब्रैग दाव, ना ही मृत्यु ब्रैग दाव आपको घसीटते हुए ले जा सकते हैं, वंडर्स इन इज सेड मतलब इधर उधर घुमा के अपने छाये में, ना ही डेथ आपको खींचते हुए इधर उधर, वंडर्स मतलब ईयर मूविंग ईयर एंड देयर, इधर उधर घुमा के आपको उनके शेड में नहीं ले जा सकते। शेड को मतलब होता है यहाँ पे डेथ के शेड, मतलब मृत्यु के छाये में नहीं ले जा पाएंगे। जबकि वेन इन इटर्नल लाइन्स, क्यों, क्योंकि इटर्नल लाइन्स में, इटर्नल लाइन्स का मतलब यहाँ पे देखिए बोला गया, एक्चुअली जो
आर्ट इज़ परमानेंट। इसकी मेन थीम है आर्ट इज़ परमानेंट। सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन आर्ट जिंदा रहेंगे। देखिए आज हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं, ये जो पोएट्री पढ़ रहे हैं, ये देखिए सोचिए शेक्सपियर कितने साल पहले लिख के गए हैं लेकिन आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। तो एक्चुअली इससे क्या पता चलता है, रियली में द आर्ट इज परमानेंट। तो कह रहे व्हेन इन इटर्नल लाइन्स, इटर्नल लाइन्स का मतलब अमर, जब अमर लाइन्स में टू टाइम दाउ ग्रोस्ट, मतलब जो टाइम को जीत के, टाइम्स के साथ ही ख़त्म नहीं होंगे, टाइम को ये जीत के आगे दाउ ग्रोस्ट, आप ग्रो करेंगे, मतलब आपकी सुंदरता का लोग भी पढ़ेंगे, आपकी सुंदरता हमेशा बरकरार रहेंगे। किसके ज़रिए, हमारे इस लाइन के ज़रिए, हम जो ये लाइन लिख रहे हैं इसके ज़रिए आपकी सुंदरता हमेशा जिंदा रहेंगे। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, जितने दिन तक लोग, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जितने दिन तक लोग सांस लेंगे और आइज कैन सी और आंखें देख पाएंगे, सो लॉन्ग लिव्स दिस, तब तक ये जिंदा रहेंगे। मतलब यहाँ पे किस चीज़ की हो रहा है, आर्ट की हो रहा है, आर्ट की बात हो रहा है। आर्ट इज़ परमानेंट, नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट आर्ट, यही बोला गया। मतलब ये जो लाइन्स है जो मैं लिख के जा रहा हूँ ये क्या होंगे, ये जिंदा रहेंगे। सो लॉन्ग लिव्स दिस, मतलब तब तक ये चीज़ें जिंदा रहेंगे और आपकी सुंदरता का तारीफ करते रहेंगे। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और ये जो लाइन्स है हमारे, यही जो पोएट्री में लिख के जा रहा हूँ सोनेट, इसके ज़रिए, इन लाइनों के ज़रिए आप क्या होंगे, ये लाइन आपको जिंदा रखेंगे। गिव्स लाइफ टू दी का मतलब यू, तो आपको लाइफ देंगे। तो बेसिकली देखिए इसमें देख सकते हैं आप, इसे शेक्सपियरियन सोनेट बोला जाता है। बेसिक इसका फॉर्मेट क्या है ना, शेक्सपियर के जो सोनेट होता है ना वो एक्सप्रेस करते हैं पोएट्स लव एंड डिवोशन फॉर फर्स्ट ए फेयर यूथ एंड लेटर ए डार्क लेडी। बेसिकली थीमेटिकली देखा जाए ये जो है ना, दोनों ही जो है दे प्रेजेंट हिज फार्म बिलीफ इन द पावर ऑफ आर्ट। इनकी जो फार्म बिलीफ है पावर ऑफ आर्ट के ऊपर, कि आर्ट कैसे ओवरकम कर सकते हैं किसको ना, टाइम को, एंड बी इटर्नल, और हमेशा के लिए इटर्नल बन सकते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो टेक्निकली ये जो ईच सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टर, 3 क्वार्टर में डिवाइडेड, और इसकी जो एक कंक्लूडिंग कपलेट है। अब यहाँ पे देखिए 3 क्वार्टर में मतलब 3 4 12 लाइन और 4 4 लाइन के 3 स्टैंजा हैं और लास्ट में 2 कंक्लूडिंग कपलेट हैं। इसे लिखा गया आयम्बिक पेंटामीटर में, इसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। तो चलिए आशा करता हूँ आपको ये पोएट्री अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।